हेलो एवरीवन, आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। आज हमारे इस सीरीज का 5वां पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट नंबर, 4% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू है 28% ऑफ ए माइनस बी। सिंपली आप इसे लिख सकते हैं 4% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 28% ऑफ ए माइनस बी। परसेंट परसेंट तो कट ही जाएगा, 4 से ये 7 बार में चला जाएगा। ए प्लस बी ये इस बार नीचे में आ जाएगा, 7 इधर कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर, ऐसा ना भी करो तो ये सिंपल ऐसे चला जाता। इन दोनों एस ये ए प्लस बी हो गया इधर, 7 ए माइनस 7 बी, 7 ए इधर है, ए इधर चला जाएगा तो 7 ए माइनस ए, अब बी इधर आ जाएगा तो बी प्लस 7 बी, 6 ए इजकल टू 8 बी, ए बाई बी इजकल टू 8/6। ए इज टू बी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4:3। ए इज टू बी का वैल्यू हमसे पूछा गया था जिसका मान होगा 4:3। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड नंबर, मनप्रीत ऑफर कर रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला है 12% का, दूसरा है 8% का। ठीक है, सो अपने कस्टमर को दिवाली के ओकेजन पे पूछा क्या जा रहा है कि वो इक्विवेलेंट सिंगल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या दे रहा है, मतलब इन दोनों का इफेक्टिव जो निकलेगा वो पूछा जा रहा है। सिंपली हम जानते हैं कि सक्सेसिव अगर हमें निकालना हो तो R गुना R/100। डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब माइनस माइनस कर रहे हैं। पहला डिस्काउंट 12 का है, दूसरा डिस्काउंट -8 का है, प्लस -12 गुना -8/100। -12 -8 -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 96/100, -20 प्लस 0.96 माइनस 19.04%। मतलब इफेक्टिव जो डिस्काउंट हम देंगे 19.04 का देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट है 8 यूनिट, ठीक है, रेडियस इतना यूनिट। इसको कवर किया जा रहा है विथ ए पेपर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ कवरिंग सिलेंडर क्या होगा अगर 5 स्क्वायर यूनिट का जो कॉस्ट है वो 40 रुपए है। 5 स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट अगर 40 रुपए है तो 1 स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट क्या होगा, 8 रुपए होगा। इनको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट होगा 8 रुपए। हमारा एरिया पूछा जा रहा है कि कितने में ये कवर हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो ठीक है, टीएसए क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2πRH प्लस 2πr²। आप सभी को बताए थे कि CSA प्लस 2πr² होता है क्योंकि एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर ये है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है। तो 2πr अंदर हो जाएगा H प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, R की वैल्यू है 3.5, H की वैल्यू है 8 प्लस 3.5। पॉइंट हटाएंगे, ये 7 ये 2, 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, ये हो गया 22, अंदर वाला आ गया 11.5। इनसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात आप 22 का 11 से कर लीजिए, 22 का अगर 11 से मल्टीप्लाई किए तो आया 242, 242 और 22 का 0.5 से करेंगे तो 11 आएगा, तो आंसर आया 253। तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो ये हो गया 253। और आपसे बोला जा रहा है कि एक यूनिट स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट है 8 रुपए। ये जो आंसर है ये तो ये स्क्वायर यूनिट में है, अब आपको कॉस्ट निकालना है तो इतना स्क्वायर यूनिट है
तो एक यूनिट का जो वैल्यू था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को। एक स्क्वायर यूनिट का जो वैल्यू है उसको 253 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 24, 2 हाथ में बचेगा, 8 5 40, 42 हाथ में, 4, 8 2 16, 4 20, 2024 रुपीज आंसर रहेगा आपका। थर्ड का सी नंबर सही ऑप्शन है। होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। एक मर्चेंट है एक मर्चेंट है 5000 केजी के राइस है उसके पास, बासमती राइस है 5000 केजी का। वो कुछ पार्ट को 20% का प्रॉफिट पे बेचता है और कुछ को 35% का प्रॉफिट को बेचता है, और टोटल प्रॉफिट उसे होता है एंटायर ट्रांजेक्शन में 29% का। तो पूछा क्या गया कि 20% में कितना बेचा और 35% में कितना बेचा। सिंपल मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले वाले को 20% में बेच रहा है, दूसरे वाले को 35% में बेच रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 29% का। गैप कितने का आ रहा है, यहाँ 6 का गैप आ रहा है, इधर के गैप को इधर लिखना है, इधर के गैप को इधर लिखना है। इसका गैप आ रहा है 9 का। तो रेशियो अगर निकाला जाए तो ये 2:3 का रेशियो है। पर टोटल राइस कितना है 5000 केजी। ठीक है, और रेशियो में कितना है 5 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 1000 केजी, तो 2 का वैल्यू 2000, 3 का वैल्यू 3000 केजी। तो पूछा जाएगा 20% पे कितना राइस बेचा गया 2000 केजी, और 35% प्रॉफिट पे 3000 केजी। तो 2000 3000 इनका सही आंसर रहा। ऑप्शन नंबर सी फोर्थ का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 19 रुपीज। देखिए, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो लगातार मैच ही कर रहा होगा आप सभी को, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। 3 4 क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन में कुछ इधर उधर टाइप चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी बात क्वेश्चन तो सब वैसे ही के वैसे रहते हैं। आगे चलते हैं 5 नंबर में। बोला क्या गया कि 19 रुपए में किसी चीज को बेचने पे उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने से इंक्रीज करेगा इसे। तो अगर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है मतलब 120% पे बेच रहा है, 120% इसकल टू 19 रुपए है। अब वो चाह रहा है कि 140 पे बेचे। ठीक है, इसको रेशियो में काटे तो ये 6 बार में जा रहा है, ये 7 बार में जा रहा है। मतलब 6 की वैल्यू 19 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 19/6। 7 की वैल्यू कितनी होगी 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7, 19 सते 33 से, ठीक है, बटा 6, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, पॉइंट 6 का 6, 6 के 36, 22.16 के अराउंड मान लीजिए। पर पहले कितना हम बेच रहे थे 19 में, मतलब अब कितना इंक्रीज करना होगा 3.16, और 3.16 के आसपास है 3.17। तो फिफ्थ नंबर का आंसर डी रहा। ये इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक पर्सन है, बैंक में 2500 रुपए डालता है, 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे डालता है। फिर क्या करता है कि फर्स्ट ईयर के बाद वो 1000 रुपए निकाल लेता है। तो पूछा ये जा रहा है कि 4 साल के बाद उसका बैंक में कितना बैलेंस है। ठीक है, बोला यही जा रहा है कि उसके बैंक में कितना बैलेंस है 4 सालों के बाद। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 2500 रुपए को उसने 1 साल तो रखा ही रखा है। ठीक है, अब समझा जाए कि इस पे जो प्रॉफिट मिला वो 8% का मिला है। ठीक है, तो इस जगह पर इसका प्रॉफिट क्या हुआ 2500 का 1% कितना होगा 25, 25 को 8 से गुना करेंगे 200 रुपए। यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ 200 रुपए। ठीक है, अब इस जगह ये किया क्या, यहाँ पे ये 2700 रुपए हुए थे, क्योंकि 200 प्रॉफिट हो गया ना। तो 200 जो प्रॉफिट हुआ वो
पच्चीस सौ के साथ मिक्स किया तो 2700 रुपये ये बन गया। अब यहाँ पे इसने 1000 रुपये निकाल लिए तो बचे कितने, 1700 रुपये। अब पूछा जा रहा है बैंक में इसके पास कितने पैसे हैं, तो 1 साल तो यही वेस्ट हुआ, बचा उसके पास 3 साल। ठीक है, अब इनके पास जो 3 साल बचा है, ठीक है, उस पे इनको कितना का प्रॉफिट मिल रहा है, 8% का। तो 8 या 24% का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो अब इनका जो प्रिंसिपल हो गया वो तो 1700 रुपये हो गए ना। तो 1% इनका कितना हो जाएगा, 17 रुपये। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 17 गुना 24, 7 चौक 28, 7 में 2, 7 दूना 14, 2 16, 24, 8, 408 रुपये। तो 1700 + 408 कितने हो गए, 2108। 2108 हमारा सही ऑप्शन है, मतलब फाइनल इनके बैंक में जो पैसे थे वो 2108 रुपए थे। ये समझ में आया? होप आप सबको समझ में आया होगा। एक दोबारा रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 2500 रुपए पहले साल में थे, ठीक है, फिर बचे कितने साल इनके पास, 3 साल। यहाँ पे इसे 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो गया, 2700। इसने 1000 रुपए निकाल लिया तो बचा कितना, 1700। यहाँ पे इसे 3 सालों में 408 रुपए मिले इंटरेस्ट के तौर पे, तो 408 रुपये अगर जोड़े जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2108। यही हमारा ऑप्शन था फर्स्ट। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ईयर्स ये है। तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट है 4%, तो 5 सालों का कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 2500। 2500 का 1% कितना हो जाएगा, 25। हमें 20% निकालना है, तो 20 गुना 25 कितना हो जाएगा, 500। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर क्वेश्चन। The average weight of a group of 20 women was calculated। 20 महिलाएं हैं, इनका जो एवरेज वेट है इतना है। बाद में पाया गया कि एक महिला का वेट 35 काउंट किया गया, जबकि होना चाहिए था 65। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 35 पढ़ लिया गया था। इस ग्रुप में एक महिला थी जिसका वेट 35 पढ़ लिया गया था, पर होना कितना चाहिए था, 65। मतलब कितना कम था, 30। तो हमको इसके ग्रुप में 30 को तो जोड़ना पड़ेगा, 30 केजी वेट को जोड़ना पड़ेगा, तब ना वो एक्चुअल हमारा एवरेज दे पाएगा। जो 30 केजी का वेट है, एक पे तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि एवरेज है ये पूरा। 20 लोगों में ये करना होगा, तो 20 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1.5 एवरेज में। हमारा एवरेज कितना है, 58.5, और 1.5 जोड़ेंगे तो 60 केजी का हमारा एवरेज बनेगा। पहला ऑप्शन 8 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपका 20 वुमेन का जो एवरेज है 58.5 है। ठीक है, एक महिला था जिसका जो वेट था वो 35 काउंट कर लिया गया था, बट होना चाहिए था 65। तो कितना कम काउंट किया गया था, 30। तो 30 केजी को 20 महिलाओं के बीच में बांटना होगा क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। तो 1.5 इनको इनको जोड़ेंगे तो 60 केजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक स्टेशन ए है, वहां से 7 बजे निकलती है। एक दूसरा ट्रेन है, ट्रेवल करता है 84 किलोमीटर पर आवर से, वो ए से निकलती है 9:30 बजे, 9:30 बजे, इन द सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ ट्रेवल ऑफ सेकेंड ट्रेन विल दे बी टुगेदर, यानी कब वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। आप सब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, फिर मैं बताता हूँ। समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए से एक ट्रेन 7 बजे निकलता है,
और एक निकलता है 9:30 बजे। इनके बीच का डिफरेंस है 2.5 घंटा। तो पहला वाला ट्रेन 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा, सॉरी, कितना, पहले के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा। अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो 2.5 घंटे में कितना चलेगा, 150 किलोमीटर। क्योंकि 60 दूना 120 और आधा 30, तो 120 30 150। तो मतलब वो 150 किलोमीटर चल चुका होगा। ठीक है, पहला वाला जो पहला ट्रेन था, जो जो 7 बजे चल रहा था। दूसरा वाला ट्रेन, ठीक है, वो 84 की स्पीड से चल रहा है। अब बोल क्या रहा है कि कितने टाइम के बाद वो साथ में हो जाएंगे दोनों आपस में। तो एक बात बताइए कि ए तो पहले, एक ए स्टेशन से 7 बजे वाला तो पहले स्टार्ट कर लिया ना। तो उसके द्वारा जो ये ट्रेवल किया गया 150 किलोमीटर, इस वाले को वो चीज को कवर करना पड़ेगा। मतलब अपनी स्पीड को तो ज्यादा रखना पड़ता ना। तो पहले वाले का 60 था, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था। दूसरे वाले का 84 है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में ये 24 किलोमीटर ज्यादा चलेगा ऊपर वाले से। ठीक है, पर हमको चलवाना कितना है, 150 किलोमीटर। तो भाग दे देंगे 24 से 150 को। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो 150/24, 50 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, ये 25, ये 4, 6.25 आवर्स में ये दोनों एक पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो 6.25 कौन कौन सा है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, या कितने डिस्टेंस के बाद स्टेशन ए से, मतलब ये जो स्टेशन है ए से कितने दूरी पर ये दोनों एक जगह पे होंगे। सिंपल सी बात है, इतने घंटे में हो रहे हैं, 6 घंटे 25 मिनट में, नहीं नहीं सॉरी, 6 1/4 आवर्स में हो रहे हैं, यानी 6 घंटे 15 मिनट में हो रहे हैं। तो हम सिंपली यही करेंगे ना कि 6 घंटे 15 मिनट में जो हायर स्पीड वाला होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हमारा हमारा निकाला जाए डिस्टेंस, या लोअर भी करे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोअर भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले वाले से करते हैं जो 60 किलोमीटर पर स्पीड की चल रहा है। ठीक है, तो 6 1/4 आवर, 60 गुना 6 चौक 25, 6 चौक 24, 25/4, 15 हो गया। 25 गुना 15, 375। और कितना पहले चल चुका था इसने, 150। तो इधर से आ जाएगा 525 किलोमीटर। अब यही अगर हम दूसरे वाले से करते, 84 किलोमीटर पर आवर से जो ज्यादा चल रहा था, इससे अगर 1/4 से डिवाइड करते, क्योंकि ये तो पूरी स्पीड चल गया ना, शुरुआत से चला ये। तो 84 गुने 25/4, ये 21 हो जाएगा, 525 किलोमीटर हो जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। दोबारा रिकैप दे देते हैं इसका। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन ये है, एक स्टेशन है, यहां से एक्स ट्रेन, ठीक है, 7 बजे निकलती है, वाई ट्रेन 9:30 बजे निकलती है। इन दोनों के बीच का 2.5 घंटे का गैप है। पहले वाले का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जितना बजे ये निकला उसके पहले ये तो 150 किलोमीटर चल चुका होगा। अब बोलता है कि ये खुला 84 किलोमीटर पर आवर के स्पीड वाला, तो इस ये तो अपना डिस्टेंस चलेगा ही, बट इस दूरी, इन दोनों के बीच के गैप को, मतलब पहला ट्रेन और दूसरे ट्रेन के बीच के गैप को भी तो कवर करना होगा। उसके लिए अपनी स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा है यहाँ, 24 किलोमीटर 1 घंटे का। इन्हें 150 किलोमीटर जाना है तो 24 से भागा देंगे, तो यहाँ पे आया था 6.25 आवर। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ पे ये मीट किए हैं, तो बड़े वाले जो 84 वाला है, क्योंकि ये तो शुरुआत से लेके मिलने तक ना चल रहा है, 6 घंटे 25 मिनट, सॉरी 6 1/4 आवर्स तक ये शुरुआत से लेके यहाँ तक चल रहा है जब जब मिला ये। तो 84, 6 1/4,
84 मल्टीप्लाई बाय 25/4, 21, 525 किलोमीटर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और इस चैनल को अगर आप लगता है कि आपको किसी भी तरह हेल्प कर रहा है तो इसे आप लाइक करें, इसे दूसरों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल की रीच बढ़ पाए, जिससे मैं आपको एक अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अभी हमारा मेन मोटो तो यही है कि जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसको पहले कराना, फिर आगे ये भी हो सकता है कि हम आपको ये भी प्रोवाइड करें कि टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं इस सीरीज को आगे भी चलाने को। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए शॉपकीपर मेक्स अ 15% प्रॉफिट ऑन ए सेल। ठीक है। अब बोलता है ही वुड हैव मेड 18% इफ ही सोल्ड 18%। अच्छा अच्छा, मेड, यानी कि उसने 15% का प्रॉफिट किया है, बट वो 18% का प्रॉफिट कर लेता कब, जब वो 18 रुपए ज्यादा पे बेचता, मतलब 18 रुपए और ज्यादा पैसे पे बेचता तो वो प्रॉफिट कर लेता। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहली बात, 15% पे बेच रहा था। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 100% इनका कॉस्ट प्राइस है। 115 पे बेच रहा था, 118 में बेचा। कब बेचा? जब उसने इस पे 18 रुपया का एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना बढ़ा? 3% का। 3% की वैल्यू कितनी हुई? 18। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 6। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600। 10 नंबर का सी करेक्ट ऑप्शन है। ज्यादा ही हल्का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पाइप का इतना है, डायमीटर इतना है, तो हमसे लेंथ पूछा जा रहा था। देखिए, आप एक बात बताइए, किसी पाइप को आप ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, बात बराबर है। यहाँ पे ये इसकी लंबाई है, इसी लंबाई को आप इस चीज को खड़ा कर दे तो ये हाइट जैसी लगेगी। तो यहाँ जो लंबाई है वो एक टाइप का एच ही है, तो ये जो लेंथ बोला जा रहा है वो हमारा हाइट ही पूछा जा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पूछा ये गया है कि एच क्या है हमारा। ठीक है। कर्व सरफेस दिया हुआ है, कितना है? 44,000। 2 पाई RH, 44,000। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू है, डायमीटर दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। एच निकालना है। ठीक है। 22 2 44, 44 से कट गया, 1000 इधर आया, 5 से ये चला गया 200 बार में। एच का मान हो गया 7 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 200। 14, अच्छा ये तो 2800, 28,000, एक मिनट, 2800 होगा। 2800 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का पार्ट था। सेंटीमीटर, तो एच हमारा 28 मीटर हो जाएगा। तो हमारा 11th का सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ईयर ये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है पर एनम, 4 सालों के लिए कितना हो गया? 16% हो गया। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500 हमारा प्रिंसिपल है, तो 1% की वैल्यू 25 होगी। कितना हो गया? 400 रुपीज। आंसर सी 12 का। आगे चलते हैं 13 नंबर। सुनील है, बसीद है, विक्रम है, कुलदीप है। इस रेशियो में इनका सैलरी है 3:7:8:13। ठीक है। पहला वाला सुनील है, दूसरा वाला बसीद है, तीसरा वाला विक्रम है, चौथा वाला कुलदीप है। बोला क्या जा रहा है कि सुनील और बसीद के सैलरी का जो डिफरेंस है, इनका इनका जो डिफरेंस है, अच्छा रेशियो में इनका डिफरेंस कितना है? 4। एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? 2000। तो एक का वैल्यू कितना है? 500, मतलब रेशियो में एक, रियल में 500 के बराबर है। ठीक है।
अब आपसे पूछा जा रहा है विक्रम और कुलदीप की बीच की सैलरी की डिफरेंस क्या होगी। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। एक का वैल्यू 500, 5 का वैल्यू 500 गुना 5, 2500। तो इनके बीच की सैलरी का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2500। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। एचसीएफ पूछा जा रहा है। अब ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? ये बच्चों का क्लास का क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है। चलिए देख लेते हैं एक नए तरीके से इससे। देखिए, इसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 4। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 12, 12, 12। और कुछ कॉमन कर सकते हैं? नहीं। तो एचसीएफ हमारा हो गया 12। तो 14 का सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं 15 नंबर। एक क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट अपेयर इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 30 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। आके वहां पे चादर बिछा के बैठ जाते हैं आगे। और चादर बिछा के बैठने के बाद 12 स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को 80 रसगुल्ले मिलते हैं। वाओ। बचे स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स तो 30 है, 12 को मिल गया, बचा 18। बचे स्टूडेंट्स है 18। इन्हें कितने मिलते हैं रसगुल्ले? 70। मतलब 30 लोगों का क्लास है, 12 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है 80 है। रसगुल्ले नहीं है, एग्जाम्पल्स के बता रहे हैं। 12 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है 80 है, बचे हुए का 70 है। तो पूछा क्या जा रहा है कि टोटल क्लास का एवरेज क्या है। देखिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि रेशियोज में इसे कट कर लीजिए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। मतलब 2 की वैल्यू 80 है, 3 की वैल्यू 70 है। 2 की वैल्यू अगर 80 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 160। 3 की वैल्यू अगर 70 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 210। दोनों को जोड़ा जाए तो 370। टोटल कितने हैं? 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 74। 15 का सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच मोर इन परसेंटेज इज टोटल सेल्स ऑफ आर देन टोटल सेल्स ऑफ पी। तो आर देखिए ये वाला है, क्यू देखिए ये वाला है, पी देखिए ये वाला है। हमें आर और पी से मतलब है, पहले वो देख लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। आर हमारा ये है, आर 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 आर। 8 8 16 16 8 24 24 9 33। ये आर का वैल्यू है। पी का वैल्यू अब देखते हैं, पी कौन सा है। पी का वैल्यू ये, पहले मिटा लेते हैं ये चीजों को। पी का वैल्यू ये 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 मतलब 8 5 13, 13 6 19, 13 6 19 और 7 26। अब पूछा यही जा रहा है कि कितना ज्यादा है। तो पी से ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो 7 बटा 26 गुना 100, 700। 26 इधर जा जाएगा, 26 दूना 52, बचा 18 जीरो। ठीक है, 6 बार में 6 जाके 36, 7 में 3, 12 3 15। ये 24 आ जाएगा, पॉइंट देंगे जीरो आएगा, 9 के लगभग आएगा। तो 26.9% ये ज्यादा है पी से आर। तो 16 का बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है, ये हेमिस्फेरिकल कटोरा है, बॉल है, जिसका जो रेडियस है वो है 7.7। ठीक है, जिसको पेंट किया जाना है इनसाइड एंड एलवेज आउटसाइड। मतलब अंदर का भी पेंट किया जाएगा और बाहर को भी पेंट किया जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट पूछा जा रहा है कि पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, अब यही पहले दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर, यही है ना, कि 17 रुपए पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 17 रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट होगा 17 बटे 60। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए,
हेमिस्फेरिकल बॉल है, बाहर से भी पेंट किया जा रहा है, अंदर से भी पेंट किया जा रहा है। कटोरा का ऊपर वाला तो खाली ही होगा, बाहर आप एक कटोरा को तो देखे ही होंगे, अंदर से रंगेंगे तो वो पार्ट अंदर वाला रंगाएगा और बाहर वाला भी रंगाएगा। हेमिस्फेरिकल का अगर सीएसए निकाला जाए, सीएसए मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट छोड़ के ये ऊपर वाला, ठीक है, सीएसए निकाला जाए तो 2 पाई r² होता है। बट हमको बाहर भी तो रंगना है, बाहर और अंदर दोनों जगह रंगना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 पाई r² हो जाएगा। तो 4 22/7, r² का मतलब 7.7 मल्टीप्लाई बाय 7.7, और ये जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो 4 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7.7 मल्टीप्लाई बाय 7.7 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 17/7, सॉरी 17/7। ठीक है, पॉइंट उड़ाया 10 आया, पॉइंट उड़ाया 10 आया। ठीक है, ये 11 बार में चला जाएगा, ये भी 11 बार में चला जाएगा। 22 4 × 88, 11 11 जा 132, सॉरी 132 नहीं 121, मल्टीप्लाई बाय 17/100। ठीक है, अब इस जगह आप मल्टीप्लाई करें 121 और 17 का, कितना हो जाएगा। आप इसको देखें, ऐसे भी कर सकते थे, 121 और 10 का गुना कर लीजिए, 1210 हो जाएगा। फिर 121 गुना 7 बसठे 84, 847, तो 20 सौ 57, 20 सौ 57 और 88 का गुना कर लीजिए, 68 56 हाथ में 5, 68 56 हाथ में 5, 8 पंचे 40, 5 45 हाथ में 4, 8 दूना 16, 16 456, 9 1 10 हाथ में 1, 10 1 हाथ में 1, 7 1 8, 1810, 16/100, 1810.16 रुपीज हमारा कॉस्ट लगेगा इसे पेंट करने में, बाहर और भीतर दोनों तरफ। तो हमारा 17 का 4th नंबर करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, होप आप सबको समझ में आ रहा होगा इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे बनेंगे, कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकेंगे। शुरुआत में आप सभी को थोड़ा सा ये लगेगा कि आप इसे लंबा लॉन्ग, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में, पर धीरे धीरे आप इसे शॉर्ट खुद ब खुद कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ शॉर्ट होता नहीं है, बस आपको अगर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप उस चीज को आप खुद ब खुद शॉर्ट कर लीजिएगा। 2 3 स्टेप आप माइंड में कैलकुलेट करिए, उस चीजों को आपको पेन पे ड्रॉ नहीं करना, ऐसे आप इजिली उसे कम टाइम में कर सकते हैं। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 725 लॉन्ग ट्रेन पासेस थ्रू ए 235 लॉन्ग टनल। एक टनल है, उस टनल से उस टनल से एक ट्रेन पास होगी। तो एक बात बताइए, ये ट्रेन का जो लेंथ है वो अपना लेंथ भी पार करेगा, इस टनल का भी लेंथ को पार करेगा, तो मतलब इस पूरे डिस्टेंस को पार करेगा। तो ये पूछा ही जा रहा है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इन दोनों को इसे पार करने में 48 सेकंड लगते हैं। तो स्पीड पूछा जा रहा है, सिंपल बात है, स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 725 + 235, कितने सेकंड में निकाला गया, 48 सेकंड में निकाला गया। ठीक है, कितना हो गया, 960, नीचे कितना हो गया, 48, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। ठीक है, ये है मीटर पर सेकंड, पर हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, यही है ना, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में हम बता ही चुके थे कि छोटा ये है, अब बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, तो 18/5, 18/5, 4 बार में चला गया, 72 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक टी जिसका कॉस्ट है 7.5 रुपए, मिक्स किया जा रहा है 10.5 रुपए वाले चाय के साथ, किस प्रोपोर्शन में, 2:1 के रेशियो में। तो बोला क्या जा रहा है, रिजल्टेंट जो हमारा टी होगा उसका कॉस्ट क्या होगा।
तो हम सिंपली से मान लेते हैं ना, ये 2 kg है और ये हमारा 1 kg है, ठीक है, यही मान सकते हैं। 1 kg का रेट क्या है, 7.5 रुपए, तो 2 kg का रेट होगा 15 रुपए, ठीक है। और ये 1 kg है तो ये 10.5 ही रुपए का आएगा। 15 रुपए 10.5 रुपए कितना हो गया, 25 रुपए 50 पैसा, ठीक। 3 kg टोटल हो गया, तो 3 kg का एवरेज निकाल देते हैं। 8 या 24, 5 या 5 या 15, या 3 से 5 बढ़ जाएगा, तो मतलब जो हमारा कॉस्ट होगा पर केजी वो 8.5 रुपए हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? ऐसे इन सब क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। फिर से आपको बता दें, 7.5 रुपए पर केजी के कॉस्ट पे मान लेते हैं 2:1 के रेशियो पे किया जा रहा है। जैसे 10.5 रुपए है, उस पे 1 kg लिया, इस पे 2 kg लिए, यहाँ पे 15 रुपए लिया। अगर मान लेते हैं कि ये 2 kg है तो 1 kg का दाम 7.5, तो 2 kg का दाम 15। यहाँ पे 1 kg का ही तो 10.5 ही लगेगा, 25.50 हो जाएगा, या 25.5 ही मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 25.50 हो जाएगा। सॉरी। और टोटल केजी ये 3 है, बांट दिया जाए तो 8.5 रुपए पर केजी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 नंबर सही है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। The number of three different type of motor vehicle B1, B2, B3 manufactured by a company in 3 months is given in the following table. अब दिया है वो है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि the average number of motor bikes manufactured by company in the month of November. नवंबर में एवरेज पूछा जा रहा है कि कितना एवरेज में मोटर बाइक्स को मैन्युफैक्चर किया गया है। ये टोटल हमारा नवंबर का है, जोड़ लिया जाए। 121, 100, 221 और 40, 261 कितने हैं, 3, तो 3 से डिवाइड कर लिया जाए। 8 या 24, 7 या 21, 87 हमारा एवरेज है। 20 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है। होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसे इजीली किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, if you like this video, then share it with your friends, and give support. Thank you.